पश्चिमी एशिया एक बार फिर बारूद की आग में जल रहा है। जंग की लपटें अब सिर्फ सरहदों तक नहीं है, ये अब सीधे राजधानी शहरों को निगलने लगी हैं। इस बार इजराइल ने वो कदम उठा लिया जिसकी आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी। एक तेज, सटीक और बेहद घातक ऑपरेशन, जिसमें ईरान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली हमले में ईरान के कुछ वैज्ञानिकों की मौत हुई है और सेना के शीर्ष अधिकारी भी इसकी चपेट में आए हैं। हमला इतना तीव्र था कि तेहरान समेत कई जगहों पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। लेकिन ईरान ने भी इस चुनौती का जवाब देने में देर नहीं लगाई। एक नहीं, दो नहीं, एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलें इजराइल की धरती की ओर दागी गई। अब सवाल ये है कि जब इजराइल के पास आयरन डोम जैसा अत्याधुनिक सुरक्षा कवच है, तो इतने हमले कैसे हो गए? क्या ये सिस्टम फेल हो गया है? दरअसल ईरान ने इस बार एक ऐसा हथियार मैदान में उतारा जो हवा को चीरते हुए, रडार को धोखा देते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। फतेह एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रफ्तार इतनी तेज है कि कोई भी परंपरागत डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास है और ये इतनी नीची उड़ान भरती है कि इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। नतीजा, आयरन डोम जैसे सिस्टम भी कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। इस मिसाइल को ईरान की IRGC ने तैयार किया है और इसकी अगली पीढ़ी फतेह 2 भी तैयार हो चुकी है और वो और भी ज्यादा घातक मानी जाती है। इस भयानक टकराव में अब तक दर्जनों शहर चपेट में आ चुके हैं। नागरिक, सैनिक, वैज्ञानिक, किसी को नहीं बख्शा गया। दुनिया की बड़ी ताकतें इस जंग को रोकने की अपील कर रही हैं, लेकिन जमीन पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ दिखने लगा है। ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं, ये रणनीतिक, तकनीक और ताकत की जंग है और इस बार दांव पर सिर्फ 2 देश नहीं, पूरी दुनिया की स्थिरता है। बता दें कि ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी हैं। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटे से संघर्ष जारी है। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। उसके अलावा तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया। 2 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी नागरिकों के जाने का दावा किया जा रहा है। इनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा घायल हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। हमले में इजराइल के 11 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा घायल बताए गए हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का भी दावा किया है।